मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु रामदास जी के एक शब्द गुरु पारस हम लोह पर चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु सिखी परंपरा के उद्गम गुरु नानक देव जी हैं। दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी हैं। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी हैं। गुरु रामदास जी इस परंपरा के चौथे पातशाह हैं। छोटे थे, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी। 15 साल की उम्र तक बीन बेचकर अपनी जीविका का निर्वाह किया, लेकिन गुरु अमरदास जी की कृपा हुई। रामदास जी गुरु अमरदास जी के चरणों में आ गए। खूब लगन, खूब मेहनत से अपने आप को संवारा, यहाँ तक कि जब गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी जी शादी के योग्य हुई तो गुरु अमरदास जी ने अपनी पत्नी मनसा देवी जी से पूछा कि तुमको बीबी भानी के लिए कैसा वर चाहिए, कैसा दूल्हा चाहिए। गुरु अमरदास जी की पत्नी ने कहा कि बिल्कुल रामदास जैसा। गुरु अमरदास जी ने कहा कि रामदास जैसा तो बस केवल रामदास है। और इस तरह बीबी भानी से उनकी शादी हुई। गुरु अमरदास जी के वे दामाद भी हुए, शिष्य भी हुए, मगर कभी उनको इस बात का अहंकार नहीं छुआ। ऐसे सेवा करते लंगर में जैसे कोई भी सेवादार हो। मिट ही गए गुरु रामदास जी, और एक वक्त आया कि गुरु गद्दी सौंपने की बात हुई तो गुरु अमरदास जी ने इसके लिए रामदास जी को चुना। कैसे हुआ ये? एक बेपढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे गुरु गद्दी पर जाकर के बैठ गया, कैसे सिंहासन मिल गया। गुरु के पास एक शिष्य पहुंच जाए तो उसके भीतर का सम्राट प्रकट हो जाता है। गुरु पारस हम लोह मिल कंचन होइया राम। एक लोहा अपने कितना भी प्रयत्न करे सोना नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं कि लोहा जब पारस के संपर्क में आता है, पारस पत्थर के संपर्क में, तो स्वर्ण हो जाता है। ऐसे ही एक शिष्य जब गुरु के पास आ जाता है, उसके संपर्क में, उसके सानिध्य में, उसके सत्संग में उठता है, बैठता है, उसकी तरंगों को पीता है, तो एक लोहा जैसे सोना हो जाता है पारस पत्थर के संपर्क में आकर। वैसे ही एक शिष्य संत हो जाता है। मैं जब छोटा था तो बच्चन की एक कविता मैंने पढ़ी थी, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं गौतम बुद्ध के ज़माने में पैदा होता, कबीर के ज़माने में पैदा होता, और नहीं तो परमहंस के ज़माने में ही पैदा होता। अब कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु, कहाँ होंगे ऐसे साकी। अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, संतों से मिला, गुरुओं से मिला, ओशो से मिला, तब मुझे विदित हुआ कि ऐसा तो कोई युग नहीं होता है कि मधुशाला खाली हो। ऐसा तो कोई युग नहीं होता है कि धरती पर संत नहीं हो। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उन्हें पार ले जाते हैं। और तुम्हारे लिए भी एक अवसर है, खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दांव कभी। तीर्थंकर शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। हर युग में नाविक रहते हैं, बस तुम्हें जहाज पर चढ़ना होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सदगुरु के दिए गए नाम के जहाज पर बस तुम्हें चढ़ना भर है।
कहते हैं गुरु पारस हम लोह मिले कंचन होइया राम, ज्योति ज्योत जलाए मिलाई काया गढ़ सोहिया राम। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के पास आ जाता है और जलते हुए दीपक की रोशनी बुझे हुए दीपक की रोशनी में प्रकट हो जाती है। बस इतना ही तुमको करना है। गुरु है क्या? एक जलता हुआ दीपक। शिष्य है क्या? एक बुझा हुआ दीपक, लेकिन पूरी संभावना लिए। तेल है, बाती है, दिया है, बस रोशनी किसी जलते हुए दीपक के पास सरक जाता है जरा सा, और फिर उसका दीप भी जल उठता है। ज्योति ज्योत मिलाई काया गढ़ सोहिया राम। और यही माटी की काया स्वर्ण मंदिर हो जाती है, यही माटी की काया गढ़ हो जाती है, जगमगा जाती है। चरणदास जी ने बहुत सुंदर कहा है इस बात को, किसु काम के थे नहीं कौड़ी सी थी देह। सदगुरु के मिलने के पहले कौड़ी सी ही तो देह होती है। किसु काम के थे नहीं कौड़ी सी थी देह, सदगुरु ने कृपा की नहीं भई अमोलक गेह। सदगुरु की कृपा से यही माटी की काया अमोल हो जाती है। कहते हैं काया गढ़ सोहिया मेरे प्रभु मोहिया, क्यों सांस गिरास बिसारिए। वह प्रभु जो हमारी काया के भीतर में सुशोभित है, स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, उस गोविंद को क्या एक पल बिसरा जा सकता है? उस गोविंद को क्या एक सांस भी ऐसी ली जा सकती है उसके बिना? गुरु गोरखनाथ से किसी ने पूछा कि 24 घंटे में, दिन भर में प्रभु को कितनी बार याद करें? गुरु गोरखनाथ ने कहा 21,600 बार। नाथों में अभी तक गुरु गोरखनाथ के इस उपदेश पर विमर्श होता है। हिमाचल के एक नाथ संत थे, स्वामी रामनाथ उनका नाम था। पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में थे, फिर वे नाथ साधु हो गए। मुझसे उनकी मित्रता थी। वो दिन भर माला जपते रहते। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि ये क्या करते रहते हो दिन भर? उन्होंने कहा अब क्या बताऊं आपसे, 21,600 बार जाप करना पड़ता है। मैंने कहा 21,600 बार, ये कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा 21,600 बार गुरु गोरखनाथ जी का उपदेश है कि कुल 21,600 बार 24 घंटे में उसकी याद करनी है। मैं हंसा। मैंने कहा तुम समझे नहीं गोरखनाथ जी की बात। 21,600 बार तुम सांस लेते हो 24 घंटे में, हर सांस में तुम्हें उसकी याद करनी है। ऐसी कोई सांस न जाए बिना उसकी याद के, बिना उसके सुमिरन के। गोरखनाथ जी का ऐसा भाव है। वे तो बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि अब तक बिना समझे ही मैं जप करता रहा। ठीक कहते हैं गुरु रामदास जी, क्यों सांस गिरास बिसारिए। एक सांस भी क्या उसकी याद के बिना हम ले सकते हैं? अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुरु शब्दी सतगुरु के बलिहारी। परमात्मा अदृष्ट है, देखा नहीं जा सकता। परमात्मा अगोचर है, वहाँ इंद्रियों का गमन नहीं है। लेकिन ऐसा अदृष्ट और अगोचर गोविंद भी पकड़िया गुरु शब्दी, गुरु उपदेश से, गुरु के मार्गदर्शन से तुम उस अगोचर और अगम गोविंद को भी जान सकते हो, उसका भी अनुभव कर सकते हो। कहते हैं गुरु अमरदास जी ना, गुरु के शब्दी भ्रम कटे अचिंत्य बसे मन आई। ये एक बार तुम्हारा घूंघट उठ जाए, एक बार तुम्हारे भीतर की आंख खुल जाए तो उस गोविंद को देख सकते हो। एक बार भीतर के कान खुल जाएं तो उस गोविंद को तुम सुन सकते हो। और कहते हैं सदगुरु के बलिहारिये। अहोभाव वह हवाई पट्टी है जिस पर नाम का जहाज उड़ता है। सदगुरु के प्रति अहोभाव जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे तुम्हारी साधना, तुम्हारी समाधि गहराती चली जाती है। कबीरदास जी कहते हैं ना, अलह अलख न जाई लखिया। वह अलख है, उसको तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन गुरु गुर दीना मीठा।
लेकिन ऐसा रहस्य, ऐसा गुर दे दिया गुरु ने, कह कबीर सब शंका नासी सर्व नरंजन दीठा। सारी शंकाएं नष्ट हो गई और सर्वत्र उसी प्रभु को देखता हूं। तो ठीक कहते हैं, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुरु शब्दी, और सतगुरु के बलिहारे, सतगुरु आगे शीस भेंट देव, जे सतगुरु साचे भावे। सतगुरु को सचमुच अगर प्रसन्नता होती है तो यह शीश उसके चरणों पर अर्पित कर देना चाहूंगा। ऐसा अहोभाव, देख तो अहोभाव अपना शिखर छू रहा है। सच कहो तो ओशो ने जो मानचित्र दिया है अध्यात्म का, उस मानचित्र में 4 मील के स्तंभ हैं। पहला, अकाम, जीत की आकांक्षा छोड़ दो, जीत की कामना छोड़ दो, पहला मील का पत्थर है। दूसरा, प्रेम। प्रेम का अर्थ है कि जीत की आकांक्षा छोड़ना काफी नहीं है, अब जरा हारने का मजा लेना शुरू करो। यह प्रेम है, हारने का मजा लेना। तीसरा, आनंद। अब व्यक्ति कोई सामने न रहा, जीत हो कि हार हो, अब दोनों को भीतर वाष्पीकृत होने दो, भीतर के आकाश में उसको फैलने दो, और तुम्हें आश्चर्य होगा कि जीत हो या हार हो, दोनों भीतर के आकाश में समाधि में फैलकर आनंद बन जाता है। आनंद ओशो के आध्यात्मिक मानचित्र का तीसरा स्तंभ है, तीसरा मील का पत्थर है। और फिर कहते हैं कि आनंद से जब लौटोगे तो चौथा मील का पत्थर अहोभाव है, ग्रेटिट्यूड है। अहोभाव में जीना शुरू करो, और जब अहोभाव में जीना शुरू करते हो, इसी का नाम उत्सव है। आनंद के बाद उत्सव, उत्सव और अहोभाव करीब करीब पर्याय समझना। सतगुरु आगे शीस भेंट देव, जो सतगुरु साचे भावे, आपे दया करह प्रभदाते, नानक अंक समावे। कहते हैं, हे गोविंद, तुम दया करो, तुम कृपा करो, ताकि हम तुम्हारी गोद में समा जाएं, हम समाधि में प्रवेश कर जाएं। समाधि प्रसाद है, और समाधि में ही जीना सहज योग है। हरि ओम तत्सत।